लेकर गया कहाँ, पिताजी से बोला पिताजी चलो हम तो थोड़ा सा घुमा लाएं। पिताजी ने कहा चलो। पिताजी को लेकर गया, अपनी गाड़ी में बिठाया और बोला कि चलो आज तुमको हम अच्छी जगह घुमाएं। सोचा ले चले शमशान घाट का दर्शन कराएं, जिससे कुछ वैराग्य तो मन में आ जाए। अच्छा, शमशान घाट की एक महिमा है, कोई भी पहुंच जाए, कितना भी भोगी पहुंच जाए, लेकिन शमशान में पहुंचते ही उसको वैराग्य आ जाता है। जब लाशों को जलते हुए देखता है तो सोचता है ऐसे ही एक दिन जल जाना है। और सेठ जी को लेकर गया उसका बेटा जब शमशान घाट में, तो खूब घुमाया सेठ जी को पैदल उतार कर। सेठ जी देख रहे हैं 4-6 लाश जल रही है, 4-6 आ रही है, 4-6 लाश लोग जलाकर जा रहे हैं। खूब देखा चारों तरफ, लगभग 1.5-2 घंटे सेठ जी को घुमाया। बेटा जब चलने लगा तो सेठ जी से पूछा पिताजी कुछ समझ में आया? सेठ जी ने कहा बेटा बहुत बढ़िया समझ में आया। बोले क्या आया? बोले यहाँ लकड़ी की दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। तो बंधु आजकल की यही दशा होती है, बेटे तो छुड़ाना चाहते हैं लेकिन माता पिता छोड़ना नहीं चाहते। राजा मनु जबरदस्ती राजपाट दे और वहां से चले गए। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, गोमती में स्नान किए और वहां स्नान करके गए जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए। खूब सुंदर सुंदर तीर्थों का दर्शन किए, संतों के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन तक भगवान की कथा सुने। इसके बाद सोचने लगे कि जिस भगवान की हम आज तक कथा सुने हैं, क्या उनका दर्शन भी हो सकता है? संतों ने कहा महाराज तपस्या कीजिए, सब तपस्या से सब कुछ संभव है। राजा मनुगे लगे तपस्या करने। और बंधु तपस्या होती कैसे है? तपस्या के लिए करना क्या कर पड़ता है? सबसे पहले तो आहार की शुद्धि, क्योंकि जब तक आहार नहीं शुद्ध होगा तब तक विचार शुद्ध होने वाला नहीं है। और गए राजा मनु शत्रुपा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार शाक फल कंद का करते, फलाहार करके रहते, भगवान का स्मरण करते, और जितना ही आहार शुद्ध होता जाता उतने विचार शुद्ध होते। पुनि हरि हे तो करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। कुछ दिन तक फल मूल त्याग कर और केवल जल पी कर रहे। जब भगवान तब भी नहीं प्रसन्न हुए, जल भी लेना छोड़ दिए। कुछ दिन जल भी नहीं पिए, जब भगवान तब भी नहीं दर्शन दिए, इसके बाद जल भी त्याग कर केवल हवा पीते। भगवान तब भी नहीं प्रसन्न हुए, और जब हवा भी पीना शुरू किए तब भी नहीं आए। गोस्वामी बाबा कहते हैं बरस साहस 10 त्याग सो। आहार भी छोड़ दिए 10,000 वर्ष तक, और ठाढ़े रहे के पग दो। एक पैर से दोनों लोग खड़े होकर लगे तपस्या करने। भगवान ब्रह्मा जी देखे कि ये तो केवल अस्थि मात्र हो ही गई शरीरा, केवल शरीर हड्डियों का ढांचा बचा। ब्रह्मा जी ऊपर से कह रहे वर मांगो, वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? राजा मनु आंख खोले तो देखे आवाज तो सुनाई पड़ रही है लेकिन कोई सामने नहीं है। राजा मनु फिर कुछ नहीं मांगे। ब्रह्मा जी कह रहे वर मांगो। मांगहूं वर बहु भांति लुभाए। बंधु बहुत बार लोभ दिए कि तुम जो कुछ मांगना है सब मांग लो, सब तुम्हारे लिए हाजिर है। लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। इतने धैर्यवान महापुरुष कि ब्रह्मा जी साक्षात करें वर मांगो, लेकिन ये मांग नहीं रहे। अच्छा, अगर हम आपसे ब्रह्मा जी कह दें वर मांगो तो हम आप क्या मांगेंगे? अच्छा, आप लोगों से मान लो ब्रह्मा जी कहें कि वर मांगो तो क्या मांगोगे? सब यही मांगोगे धन संपत्ति खूब आ जाए। हाँ, माताएं आरती भी गाती हैं तो क्या मांगती हैं भगवान से? सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का। यही तो मांगते हैं। बंधु आजकल हम आप केवल धन दौलत ही चाहते हैं, बाकी कोई भगवान को नहीं चाहता।
अगर एक तरफ भगवान खड़े हो जाएं और एक तरफ लक्ष्मी जी खड़ी हो जाएं, सोना चांदी ढेर सारा आ जाए, तो लोग उस पर ज्यादा भीड़ लगेगी, भगवान की तरफ कम लगेगी। आप देखे होंगे कहीं अगर लंगर चल रहा हो और भगवान का दिव्य दरबार हो तो लंगर पर ज्यादा भीड़ होती है और भगवान के दरबार में क्यों नहीं जाएंगे। बंधुओं, अगर मांगना ही है, भगवान से मांगना है, तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। अगर लक्ष्मी जी को मांगने जाओगे तो लक्ष्मी जी मिलेंगी भी तो रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है, पता है कि नहीं पता है? लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। लक्ष्मी जी अगर आएंगी भी तो अपने साधन से आएंगी, उल्लू पर सवार होकर। और अगर उल्लू पर सवार होकर लक्ष्मी जी आएंगी तो बुद्धि उल्लू हो जाएगी, और जिसकी बुद्धि उल्लू हो जाएगी लक्ष्मी जी टिकने वाली नहीं है। इसीलिए अगर बुलाना है लक्ष्मी जी को तो भगवान को ही बुला लेना चाहिए। और बंधुओं, जब भगवान आ जाएंगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर घर में बुआ जी आ जाएं तो कितने दिन तक रुकेंगी? कितना दिन रुकेंगी बुआ? मुश्किल से 4-6 दिन। अगर बहुत बड़ा परिवार है, बुआ जी घर में करने वाले हैं, तो 10-12 दिन रुक जाएंगी। अगर फिर भी कहोगे बुआ 2 दिन और रुक जाओ, नहीं नहीं फोन आ रहा है कि 3 दिन से, बहुत डांटी जाएंगी। बुआ रुकने वाली नहीं है। अच्छा, अगर बुआ को रोकना हो तो हम उपाय बताएं। फोन करके फूफा जी को बुलाकर रोक लो, और जब तक फूफा जी नहीं जाएंगे तब तक बुआ जाने वाली। इसीलिए अगर लक्ष्मी जी को रोकना है तो भगवान को बुलाकर रोक लो, लक्ष्मी जी कभी जाने वाली नहीं है। बोलिए श्री उमापति महादेव की। और बंधु, राजा मनु शतरूपा कुछ भगवान से मांग नहीं रहे हैं, और हम आपको मांगना भी नहीं आता। एक बार 3 लोग तपस्या किए, हमको लगता है मीरानपुर वाले ही कोई रहे होंगे। 3 लोग गए तपस्या की, खूब कठिन तपस्या किए, अपार तपस्या। ब्रह्मा जी देखे कि कितनी कठिन तपस्या। ब्रह्मा जी पहुंच गए 4 मुख लेकर। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले वाले के पास गए, भैया भैया तुमको क्या चाहिए, किस लिए तपस्या कर रहे हो? वो देखा ब्रह्मा जी, सोचा मौका मिल गया बढ़िया। उसने कहा, बाबा ऐसा करो, हमारा खूब बड़ा सा बिल्डिंग बन जाए, 2-2 बिल्डिंग बन जाए, जितना गांव में किसी का ना हो। अरे खूब मार हा हो, बिल्डिंग बन गया। बोला महाराज उसमें खूब सोने चांदी गहने भर जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथा। सोने चांदी गहने भर गए। दूसरे के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको क्या चाहिए? बोला महाराज खूब सुंदर, उससे बढ़िया बिल्डिंग हमारी बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा। उससे भी सुंदर, उससे भी बढ़िया बन गई। ब्रह्मा जी ने कहा, और कुछ चाहते हो? बोला महाराज खूब ढेर सारा रुपया पैसा भर जाए, जो मोदी वाली 500-500 की नोटिया, इसी से भर जाए पूरा घर। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथा। अब उसका भी घर भर गया। ब्रह्मा जी तीसरे के पास पहुंच, तुमको क्या चाहिए? अच्छा, जो तीसरा था वो चोर था पहले। वो जब देखा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए? बोला महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इनके घर का पता बताओ, बस हमारा तो काम उसी में बन जाएगा। तो बंधु, आजकल मांगने की यही दशा होती है। लेकिन राजा मनु शतरूपा, मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। कुछ भी नहीं मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतनी तपस्या क्योंकि कुछ तो मांग लो भैया। राजा मनु ने कहा, ये बताओ हम मांगेंगे आप दे दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी मांगो अभी दे दूंगा। राजा मनु ने कहा, महाराज दर्शन चाहता हूं। बोले किसका दर्शन? बोले वो ये गुण अखंडे अनंत अनादि, जेहि चिंत है परमार्थवादी, नीति नीति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। उसी निराकार परमपिता परमात्मा का दर्शन। ब्रह्मा जी ने कहा, निराकार का दर्शन कैसे हो सकता है?
बोले महाराज निराकार का दर्शन नहीं हो सकता। बोले नहीं, निराकार का जिसका कोई आकार ही नहीं उसका दर्शन कैसे? राजा मनु ने कहा महाराज इतने भक्तों को तुम दर्शन दिए हो, क्या सब मिथ्या है? बोले नहीं, हमने भक्तों को दर्शन दिया है। बोले फिर कैसे? भगवान ने कहा उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए जिसने हमारा रूप बताया। बंधुओं, हम आपको बता दें जो भगवान है ये परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही मन करो तुम सोई। भगवान के मन में जो आता है सब कर डालते हैं। जिसको मन में आया दुख दे देंगे, जिसको मन में आया सुख देंगे, सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन दो काम भगवान भी नहीं कर सकते। दो काम भगवान भी करने में परतंत्र हैं। पहला, भगवान अपना नाम नहीं रख सकते। भगवान कोई नाम नहीं रख सकते। भगवान का नाम भगवान के भक्त ही रखते हैं। और दूसरा, भगवान अपना रूप नहीं बना सकते। भगवान का रूप भी भगवान के भक्त ही बनाया करते हैं। राजा मनुष्य भगवान बोले राजन तुम हमारा रूप तो बताओ, किस रूप में दर्शन चाहते हो? राजा मनु ने कहा महाराज जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप भगवान शंकर के मन में बसा, और जो भुसुंडी मन मान से हंसा। जो भुसुंडी जी के मन में बसा है वही रूप का हमको दर्शन चाहिए। और जो ही राजा मनु ने रूप बताया, ब्रह्म साक्षात भगवान सीताराम जी के रूप में प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धरि श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्य काम। बोली सीताराम चंद्र भगवान की जय। और यहाँ जो ही भगवान सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए, एक टक देखने लगे राजा मनुष्य रूपा। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। एक टक रहे नयन पट रोकी। एक टक रहे नयन पर लोकी। एक टक लगी देखने और खूब देर तक दर्शन की। अच्छा बंधुओं, किसी को अगर एक टक देखने लगो तो आंखों में पानी आ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता साफ। अब जब राजा मनु एक टक लगे देखने, पानी आने लगा, तो जब आंखें दर्शन ना कर पाए तो जो ये आंख की पुतरी है ये आंसू से क्या कह रही है? पुतरी कहे मार्ग से हट जा। पुतरी कह रहे तुम मार्ग से हट जाओ। असुआ कहे पाव पखारन दे। पल के कहे मोंद ले राघव को। अखिया कहे और निहारन दे। आंखें कह रही है अभी और देखने दो, अभी मत बंद करो। यहाँ खूब देर तक लगी देखने। भगवान राजा मनु से बोले राजन तुमको जो मांगना है सब मांग लो। राजा मनु ने कहा महाराज हम मांग ले? भगवान बोले जो मांगो सब हाजिर है। राजा मनु ने कहा महाराज दे पाओगे? भगवान बोले अरे राजन सब कुछ पिहाई मांगो नृप मोही। तुम संकोच छोड़कर मांग लो, ऐसा मत सोचो हम नहीं दे पाएंगे। मोरे कछु दे नहीं तोरे। ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है जो हम अपने भक्तों को ना दे पाए। राजा मनु ने कहा महाराज दानी शिरोमणि कृपा निधि। आप तो दानियों में शिरोमणि कृपा की निधान है। नाथ कहूँ सत्य भाव। भगवान बोले अरे हमें सब कुछ है, तुम भी कुछ हो ना। राजन ने कहा महाराज हमारे पास तो केवल भाव है। भगवान बोले बहुत हो गया, मांग लो जो मांगना है। राजा ने कहा महाराज चाहो तुम ही। बोले हमको चाहते हो? बोले हाँ तुमको चाहते। बोले हमको क्या करोगे? बोले चाहो तुम्हें समान सुत। आपके समान में पुत्र चाहता हूं। बोले हमारे समान?
बोले हाँ महाराज। भगवान बोले अब हम अपने समान कहाँ से लाएं? आप सरी से खोजो कहाँ जाई, आप सरी से खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय हो मैं आई, नृपतव तनय हो मैं आई। भगवान ने कहा अपने समान में कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही आपका बेटा बनकर आऊंगा। इधर शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी है, हाथ जोड़कर देख रही। शत्रुप बिलो की करे जोरे, शत्रुपा जी हाथ जोड़कर देख रही है। भगवान बोले देवी तुमको भी कुछ चाहिए, ये तो हमको बेटे के रूप में मांग ली, अब ऐसा करो तुम इनको बहू के रूप में मांग लो, सुंदर बहू तुमको मिल जाएगी। शत्रुपा जी ने कहा महाराज हमको नहीं चाहिए कुछ। भगवान बोले क्यों, क्या सुंदर बहू नहीं चाहिए? शत्रुपा जी ने कहा महाराज जहाँ सूर्य निकलता है वहां उसकी रोशनी अपने आप आ जाती है, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जहां आप आओगे वहां तो सीता जी अपने आप पहुंच जाया करेंगे। भगवान बोले कुछ भी मांग लो तुम भी। माता शत्रुपा ने कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति, हमको वही सुख वही गति वही भक्ति दो, सोई निज चरण शनि हो, वही अपने चरणों का प्रेम दे दो, और सोई विवेक सोई राहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे हो, जो अपने निजी भक्तों को देते हो वही हमको बुद्धि विवेक दे दो। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु। राजा मनु से बोले कि क्या तुमको वो गति वही विवेक नहीं चाहिए? राजा मनु ने कहा महाराज हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल शुद्ध विषय के तव पद रहती हो, शुद्ध विषय से तवे पद रखी हो, मोहि बड़े मूढ़ कहाँ किनको, मोहि बड़े मूढ़ कहाँ किनको। माता राजा मनु कहने लगी महाराज शुद्ध विषय के तव पद रहती हो, केवल हमको आपके चरणों में प्रेम बना रहे। भगवान बोले हमारे चरण में? आखिर जब हम बेटे के रूप में आएंगे तो तुम चरणों में प्रेम करोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि बेटे के चरणों में प्रेम कर रहा है? राजा ने कहा महाराज मोहि बड़े मूढ़ कहाँ ही किन को, हमको लोग मूढ़ ही समझे लेकिन आपके चरणों से प्रेम हटे ना। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, तुम कुछ दिन तक अमरावती में निवास करो, इसके बाद तुम जब त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आओगे तो मैं तुम्हारे यहाँ बेटे के रूप में आऊंगा। और यहाँ से भगवान वरदान देकर चलेगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और बंधुओं इस सृष्टि में सबसे पहले रावण का जन्म हुआ। रावण पहले आया था, राक्षस कुल पहले आए और सूर्य कुल बाद में आया, राम जी बाद में आए थे। अच्छा इस जीवन की भी यही दशा है, जीवन में बुराई पहले आ जाती है और अच्छाई बहुत बाद में आती है। अच्छाई को लाना पड़ता है, सत्संग को सुनना पड़ता है, सत्संग को सीखना पड़ता है, जीवन में उतारना पड़ता है, लेकिन गाली को कहीं सीखना नहीं पड़ता, अपने आप बुराई अपने आप आ जाती है। रावण को कोई बुलाने नहीं गया, लेकिन भगवान के लिए खूब तपस्या किया गया, रावण अपने आप आया। और इस पृथ्वी पर सबसे पहले 3 राक्षस भाई हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों राक्षस भाई आए और जो ही आए। अच्छा बंधु मानस में 3 राक्षस भाई, 3 भाई हैं राक्षस, और हम आप सब साक्षर भाई बैठे हैं। कोई राक्षस तो है नहीं, सब साक्षर ही हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा जरा उनसे अपनी तुलना तो करो कि राक्षस और साक्षर में अंतर क्या है। बंधुओं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों भाई जब तपस्या करने गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, खूब कठिन तपस्या किए।
ब्रह्मा जी गए रावण के पास। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बड़े प्रसन्न मैं ताता। तुम वर मांगो रावण, क्या तुमको चाहिए? रावण बोला, देखा ब्रह्मा जी। रावण ने कहा, मारा हम काहू के मरहि न मारे, हमको कोई ना मार पाए। अच्छा, राक्षसी वृत्तियां यही सोचती हैं कि हम कभी मरे ना। रावण भी यही मांगा, हमको कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो अमृत भी पी लिया है उसको भी मरना पड़ा। रावण के पेट में नाभि में अमृत कुंड था, लेकिन फिर भी रावण को मरना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मृत्यु लोक है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिरी में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। रावण ने कहा, तो हम अमर नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, दूसरा वर मांगो। रावण ने कहा, ऐसा करो तो हमको ये वरदान दे दो कि कोई न मार पाए, भगवान भी न मार पाए, केवल बानर मनुज जाति दुई मारे, केवल बंदर मारे या फिर मनुष्य मारे। क्योंकि बंधु, रावण का जो भोजन था ये बंदर और मनुष्य को ही खाते थे। रावण सोचा, मारने आएंगे उनको बीन बीन कर हम खाएंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे, कहाँ मार पाएंगे। ब्रह्मा जी तो 4 मूड लेकर आ गए हैं, लेकिन इनके 4 ही हैं, हमारे तो 10 हैं, इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो। रावण आज ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बुद्धिमान बनकर बैठा। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथास्तु। ब्रह्मा जी पहुंचे कुंभकर्ण के पास। अच्छा, ज्यों ही कुंभकर्ण के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी समझ गए क्या चाहता है। कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन, इंद्रासन चाहता था। ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर ये इंद्रासन ले लेगा तो इसको हम सुख क्या देंगे, इसका तो भोजन ही नहीं हम व्यवस्था कर पाएंगे। जो यही खल नित करब हारू, हुई है सब उजारी संसारू। ये तो अगर रोज भोजन करेगा तो पूरा संसार ही खा डालेगा, इतना खाता था कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी सरस्वती जी को बुलाए और शारद प्रेरी ताशुमति फेरी। ब्रह्मा जी सरस्वती से बोले, ऐसा करो इसकी जीभ को थोड़ा सा टेढ़ी कर दो। सरस्वती जी गई, उसकी जीभ को थोड़ा सा टेढ़ी की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमको क्या चाहिए? कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन, मुंह से निकला निंद्रासन। और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, जाओ सोते रहना। कुंभकर्ण ने कहा, महाराज हम तो सोते ही रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मांगे वही तो मिलेगा। बोला, महाराज सोते सोते ही मर जाएंगे, कम से कम कभी जग भी जाया करे। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुमको एक वरदान दे रहे हैं, 6 महीने सोगी, 1 दिन खाने पीने के लिए चले जाओगे। और यहाँ से गयो विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। विभीषण से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वर मांगो। रावण ने कहा, अच्छा, उसको तुरंत पुत्र बना लिए, बेटा बना लिए, उससे तुरंत संबंध जोड़ लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो हमारा संबंध उसी से है जिसका संबंध भगवान से जुड़ा हो। और ते ही मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा, महाराज भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। रावण ने सोचा, अब तो हमारा कल्याण हो गया। 3 भाई थे, एक भाई तो सोते सोते ही रहेगा, एक भाई भगवान का भजन पूजन, हम अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन रावण बड़ा बुद्धिमान है, तो राक्षस ही लेकिन बड़ा बुद्धिमान। बोल गया कुंभकर्ण से, बोला, भैया तुम तो सोना ही मांगे हो, तो चलो ऐसा करो, बड़ी सुंदर हमारी लंका है, कहाँ जाओगे इधर उधर सोने, हमारी ही तो बेइज्जती होगी रावण का भाई। ऐसा करो, चलो हम तुमको अपने भवन में एक कमरा दे देंगे, एक घर दे देंगे, उसी में रहना, सोते रहना, परिवार की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सबका भरण पोषण करते रहेंगे। रावण गया विभीषण से, बोला, भैया
तुम भी किसी काम के नहीं रहे, भगवान का भजन पूजन करोगे, हमारा साथ कब दोगे? विभीषण ने कहा भैया हम तो भजन पूजन ही करने जाएंगे, अब जा रहे हैं हिमालय तपस्या करेंगे। रावण ने कहा भैया ऐसा करो, कहीं मत जाओ, अयोध्या वृंदावन हरिद्वार कहीं मत जाओ, ऐसा करो चलो तुमको हम लंका में ही एक भवन दे देंगे और उसी में रहना, अपना सुबह शाम 3-3 घंटी बजा लेना, हमारा क्या जाएगा, मंदिर बनवा देंगे, अंदर पूजा पाठ कर लेना। बंधुओं ये राक्षस भाई हैं कि जो अपने भाई को इतना मान, हम आप साक्षर भाई बैठे हैं, अगर भाई कहते थोड़ा दरवाजे से नाली चली जाने दो, लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, मारूंगा मोड़ फूट जाएगा। अच्छा बताओ पहले के राक्षस भाई ठीक थे कि आज के साक्षर भाई ठीक हैं? जरा तुलना करो। तो आजकल की ये दशा है, भाई अपने ही भाई का हिस्सा खा जाता है। कहते हैं इस संसार में 3 कसाई हैं, अकर कसाई, बकर कसाई और कसाई गाय का, और सबसे बड़ा वही कसाई जो हिस्सा खा जाए भाई का। बंधु इससे बड़ा कोई कसाई नहीं जो अपने भाई का हिस्सा खा जाए। इसीलिए बंधु कम से कम अपने भाई से तो प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। और रावण गया अपनी लंका बसाया, पूरे परिवार को लेकर रहने लगा। एक बार रावण अपनी सभा बुलाया, 10 मुख सभा बैठे के 12, 10 मुख सभा बैठे के 12, देखी अमित आपने परिवारा, देखी अमित आपने परिवारा, सुन समूह जनपुरी जन नाती, सुन समूह जनपुरी परिनाती, गनय को पार निशाचर जाति, गनय को पार निशाचर जाति। एक बार रावण एक बार सभा लगाया, 10 मुख सभा बैठे के 12, देख यमित आपन परिवारा। रावण की जो सभा थी बंधु, अब सभा क्या उसके परिवार ही 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख तो यही हो गई। हाँ ये जो राक्षसी वृत्तियां हैं ये बढ़ती बहुत जल्दी हैं, घटने का नाम नहीं लेती हैं। और 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती उसके बहुत जल्दी हो गए, 2.25 लाख इसके परिवार ही बैठे। अब जब रावण बैठा देखा हमारे परिवार ही परिवार दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण कहने लगा भैया देखो मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं, मनुष्य से लड़ाई मत करना। बोले क्यों? बोले मनुष्य बेचारे अपने दुख से ही दुखी हैं, वैसे अगर हमारे दुश्मन हैं तो चलो देवताओं से ही युद्ध करेंगे। रावण अपने सारे अनुचरों को भेज देता, स्वयं जाता देवताओं से युद्ध करने। और जब रावण पहुंचता तो बंधु चलत दशानन डोलत अवनी, ये पृथ्वी कांपने लगती, डोलने लगती रावण के चलने से। और जो ही पहुंचता देवलोक में, पूरा देवलोक खाली करके देवता भाग जाते, एक भी नहीं रुकते वहां। रावण परेशान हो गया, अनुचरों से बोला ऐसा करो ये देवताओं को किसी प्रकार पकड़ो और इनको मारा पीटा जाए। अनुचरों ने कहा महाराज वो पकड़ में नहीं आएंगे, वो सूक्ष्म में रहते हैं ज्यादातर। बोले फिर कैसे, कोई उपाय बताओ। अनुचरों ने कहा महाराज एक उपाय है, इनका भोजन बंद कर दो, ये पृथ्वी लोक से ही भोजन पाते हैं। रावण ने कहा क्या है भोजन? बोले जो हवन में आहुति पड़ती है वो देवता पाते हैं, जो ब्राह्मण भोजन करते हैं वो देवता पाते हैं। रावण ने कहा ऐसा करो कोई कहीं हवन ना होने पाए, कहीं अनुष्ठान ना होने पाए, कहीं ब्राह्मण भोजन ना कर पाए। अब जहां देखता रावण कि ब्राह्मण है, पूरे ब्राह्मण की बस्तियां ही जला डालता, एक भी ब्राह्मण नहीं बचे उस समय। रावण देखता कि कहीं हवन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हैं, रावण दौड़कर पहुंचता, आपुनि उठे धावई राही न पावई धरी सब घालई कीसा। रावण स्वयं दौड़कर जाता और यज्ञ को भी ध्वंस कर देता। जो कथा अगर कहीं होता,
अगर कोई कहीं कथा करता, गोस्वामी बाबा कहते ते ही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कहा वेद पुराना। अगर वेद पुराण की कथाएं होती तो उनको खूब मारता, कथावाचक को मार मार कर अपने देश से ही निकाल देता था। बंधुओं, ये घटना जो बता रहे हैं त्रेता युग की है। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। बंधुओं, कलयुग जैसा युग कोई है ही नहीं और ना तो कोई था। कलयुग सम नहीं आन जुगे जो नरे करई विश्वास। अगर आदमी विश्वास कर ले तो कलयुग जैसा युग कोई था ही नहीं। त्रेता युग में राजा स्वयं जाते, कहीं कथाएं नहीं हो पाती थी। यहाँ मस्ती से हम आप मीरानपुर वाले कम से कम बैठकर भगवान की कथा तो सुन रहे हैं। भगवान का यज्ञ होगा 15 तारीख से, उसमें हम आप आहुति तो डाल सकते हैं, बंधु कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन त्रेता युग में रावण स्वयं जाता था, खूब मारता था। ऋषि महात्मा जाते, अपनी कुटिया में बैठकर हवन डालने लगते। अकेले एकांत में रावण जाता, देखता धुआं उड़ रहा है, झोपड़ी में से धुआं उठ रहा है, गुफा में से धुआं आ रहा है, हवन का धुआं। रावण सोचता ये गुफा में कैसे जाए। अब रावण गुफा में तो जा नहीं सकता था, क्योंकि बंदो गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ता था और रावण आज तक किसी का सामने झुका तो था नहीं। रावण जाए तो कैसे जाए। अच्छा, रावण गुफा में जाए तो 10-10 सिर, उसके सिर ही फंस जाया करते। अब बेचारा करे तो क्या करे। अनुचरों से पूछने लगा कि ये बताओ कैसे किया जाए। अनुचरों ने कहा महाराज, जो हवन होती है उसमें गाय की घी पड़ती है, और तुम ऐसा करो जितनी गायें हैं संसार में सब गायों को मरवा डालो, गाय की घी मिलेगी नहीं, हवन बंद हो जाएगी। रावण जाता गौशालाओं में आग लगवा देता और बंधुओं ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार करने लगा। जय ही विधि हो ही धर्म निर्मूला सो सब करहि विधि प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट होते वही रावण अत्याचार करना शुरू किया। बोलिए श्री राघव सरकार की। आइए 2 बार भगवान का नाम लिया जाए। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। बंधु, आज की कथा हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं। आज रावण का जन्म हो गया, कल भगवान का भी जन्म हो जाएगा। आज दुख मिला है तो कल सुख अवश्य मिलेगा। बंधुओं, अपने यहाँ सबको पता होगा कि 15 तारीख को कलश यात्रा है। सबको कलश मिल गया कि अभी नहीं मिला? जोर से बोलो। अरे ना बोल पाओ तुम सिरे हिला दो। हम हिला हो तो ऐसे ऐसे कर दो, ना हिला हो ऐसे ऐसे कर दो, हम समझ जाएंगे। हम समझते हैं खाए नहीं हो, बोलने में दिक्कत पड़ती होगी। ऐसा करो, कलश अगर नहीं मिला है
तो आप लोग यहाँ कलश रखा है उधर घर के बगल में, वहीं से सब कलश उठा लेना और अपने अपने घर लेकर चले जाना। अच्छा, अकेले मत ले जाना, अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने होंगे सबसे बोल देना कि वहां कलश मिल रहा है, चलो कलश ले आओ और भगवान की कथा में चलो, और भगवान का हवन होगा 15 तारीख से, हवन में भी शामिल होना। बंधुओं, अगर आप लोग पड़ोसियों को लाओगे तो जितना तुम आते हो भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा पड़ोसी को लाओगे तो भगवान और आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अब आप सोचोगे कैसे? अब कुछ लोग सोचेंगे कि पड़ोसी का कल्याण काहे हो जाए। बंधुओं, पड़ोसी का नहीं, आपका और कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम आप जितने हैं इस संसार में, हम आप सब भगवान के ही बच्चे हैं। कोई अगर कथा में आता है भगवान के पूजन में आता है, वो भी भगवान का बच्चा है, और जो नहीं आते हैं घर में बैठे वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। बस इतना समझो कि जो घर में बैठे हैं वो अपने माता पिता को भूल गए, भगवान को भूल गए। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर किसी बाप का बेटा खो जाए कहीं मार्केट में और उस बच्चे को कोई लेकर और आए बाप से मिला दे, तो बाप उसके ऊपर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? उसको तो कहे, अरे भैया हमारे बेटे को मिला दे, जो तुम चाहो मैं तुमको दे दूंगा। ठीक इसी प्रकार जो बेटा आज भटक गया है, उसको अगर आप लाकर भगवान से मिला दोगे तो भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोग जाइएगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लेकर आइएगा कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौरी शंकर भगवान की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए और सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। बाबा जी, मैं भी कलश ले जा सकती हूँ ना? हाँ माता जी, कलश लेके जा सकती हूँ? हाँ ले जा सकती हैं। जो माताएं कलश ले जाना चाहें, सब लोग कलश ले जाइए अपने अपने घर, और वहां से खूब बढ़िया सजा कर, कलश सजाना आता होगा सबको, सब माताएं जानती होंगी। खूब बढ़िया गाय का पवित्र गोबर लगाकर और उसमें अक्षत जौ लगाकर खूब बढ़िया सजाकर, और 15 तारीख को सुबह 7 बजे लेकर आना।